जिस तरह आता है ईरान का खेल, इजराइल और अमेरिका का युद्ध छिड़ रहा है, इसे बीच में देश पर भी बड़ा संकट नजर आ रहा है। देश में गैस सप्लाई ने लेकर चिंता है और हरियाणा में भी इसने लेकर लोगों में जरूर चिंता दिख रही है। 80% रेस्टोरेंट कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर है और सिर्फ 20% होटलों में पाइपलाइन सिस्टम से सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार देश में खासकर हरियाणा में कितना स्टॉक बचा है, क्योंकि लोग इस पूरा मामला लेकर काफी चिंता में नजर आ रहे हैं। यह रिपोर्ट देखो। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग के कारण भारत में तेल और गैस की किल्लत को लेकर खलबली मच चुकी है। इस सब की शुरुआत हुई 9 मार्च से, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आने वाले तेल की सप्लाई पर रोक लगा दी। इसी रास्ते में चीन, जापान और भारत समेत कई देशों को तेल और गैस की सप्लाई होती है। बस फिर क्या था, 24 घंटों में हालात तेजी से बदले हैं। विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि देश की सरकार अपने हितों की रक्षा नहीं कर पा रही। देश में गैस का संकट है जो आने वाले दिनों में विकराल रूप ले सकता है। आज अमेरिका ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि एक तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को किस वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है? एक एक देशवासी का खून खौल रहा है इस टाइम। जिस तरह से डेली ट्रंप और वहां के छोटे छोटे सेक्रेटरी, छोटे छोटे अदने से कर्मचारी, अफसर अमेरिका के हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं रोज टीवी के ऊपर बैठ के। जिस देश का फैसला कि वो कहां से तेल खरीदेगा, रशिया से नहीं खरीदेगा, वेनेजुएला और अमेरिका से खरीदेगा, ये फैसला वॉशिंगटन डीसी में बैठे ट्रंप लें और दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री ना ले पाए, तो कहीं ना कहीं आज देशवासी पूछ रहे हैं कि देश के हितों की रक्षा कौन करेगा। कहीं इस तरह की क्योंकि अमेरिका अगर ये कह रहा है कि यहां से खरीदो तेल, वहां से ना खरीदो, वो अपने हित में कह रहा है, वो हमारे हित में नहीं कह रहा। हरियाणा में भी कई जगहों पर लोगों ने कहा कि उन्हें घरेलू एलपीजी सिलेंडर लेने में दिक्कतें हो रही हैं। कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से होटल और ढाबा चलाने वालों को दिक्कतें आ रही हैं। शादियों का सीजन है तो कैटरिंग वाले भी परेशान हैं। ये कह रहे हैं ऑनलाइन बुकिंग करो, यहाँ बुकिंग नहीं होगी आपकी, ऑनलाइन होती नहीं है और घर में सिलेंडर है नहीं, सिलेंडर खत्म हो गया। हमने बोला कि वो तो होता नहीं है, तो ये बोलते करते रहो, दिन में रात में जब चाहे तब करते रहो, रात को जाग जाग के करते रहो। बिल्कुल जी, काम बंद पड़ा हुआ हमारा। हमने तो मिठाई के कारीगर भी हमारे जो है घर भेज दिए। हमने क्या करें, जब सिलेंडर नहीं मिल रहा था। अब थोड़ा बहुत ये छोले भटूरे वगैरह का काम चालू कर रखा है। अब नहीं मिलेगा तो अगले चक्कर पे शायद हम ये भी बंद, 1-2 दिन में ये बंद कर दें। देखो जी, कह रहे हैं खपत ज्यादा है, बड़े सिलेंडर, छोटे बड़े सिलेंडरों की खपत ज्यादा, पब्लिक मतलब घर वालों को ही दे पाएंगे हम, कमर्शियल सिलेंडर मार्केट वाले को नहीं दे पाएंगे। इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद भारत में तेल और गैस की कमी नहीं होगी। सवाल ये है कि सरकार दावा तो कर रही है, पर युद्ध जारी रहा तो कितने दिन तक स्थिति को संभाला जा सकेगा? क्या सरकार से विदेश नीति में चूक हुई है? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।